तो चलिए पढ़ते हैं ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी क्या होता है, इसके डायग्नोसिस क्या होते हैं और ये इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। तो चलिए इन्हें पढ़ते हैं। ट्यूबरक्लोसिस टीबी इज अ हाईली इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिसीज कॉज्ड बाय माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस। यानी कि जो ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी होती है वो हाईली इन्फेक्शियस बैक्टीरियल डिसीज है, ना कि ये वायरल डिसीज नहीं है, ये बैक्टीरियल डिसीज है। ये कॉज्ड बाय, ये किसके कारण होती है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्लोसिस नाम का एक बैक्टीरिया होता है जिसके कारण ट्यूबरक्लोसिस का नाम, ट्यूबरक्लोसिस उसके नाम में लास्ट लगा इसीलिए उसे ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी कहते हैं, शॉर्ट फॉर्म में टीबी कहते हैं। इट मेनली इन्फेक्टेड द लंग्स बट कैन ऑल्सो स्प्रेड टू अदर ऑर्गेन्स। यानी कि जो टीबी होती है वो मेनली यानी मुख्य रूप से लंग्स को यानी हमारे फेफड़ों को प्रभावित करती है, लेकिन अदर ऑर्गेन भी हैं जिस पर इसका प्रभाव पड़ता है, जैसे कि बोन्स यानी हमारी हड्डी, ब्रेन यानी हमारा दिमाग, किडनीज यानी कि जो किडनी होती है हमारे शरीर में 2 किडनी होती हैं उन पर प्रभाव डालती है, एंड लिम्फ नोड्स पर भी इसका प्रभाव होता है। एक है टीबी स्प्रेड्स थ्रो एयरबॉर्न ड्रॉपलेट व्हेन एन इन्फेक्टेड पर्सन कॉफ्स स्नीज एंड टॉक्स। यानी कि ये स्प्रेड यानी फैलता कैसे है? ट्यूबरक्लोसिस यानी टीबी फैलता कैसे है? ये ऐसे फैलता है, एक इंसान अगर वो इन्फेक्टेड है यानी उसे टीबी है, लेकिन वो हाईली टीबी से इन्फेक्टेड है और वो छींक रहा है, कफ कफ उसके कफ से फैलेगा, वो बातें कर रहा है तो उसके ड्रॉपलेट है ना वो हवा में निकल जाएंगे, जिससे वो एक इंसान से दूसरे इंसान को टीबी का यानी ट्यूबरक्लोसिस माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया होता है ना वो चला जाएगा दूसरे इंसान में, जिससे उसको टीबी होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो चलिए पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ टीबी। यानी टीबी कितने टाइप की होती है? पल्मोनरी टीबी, ये पल्मोनरी टीबी होती है वो मोस्ट कॉमन टीबी है, यानी कि ये सबसे इन्फेक्शियस भी है जो कि होती है लंग्स में। फिर सेकंड है अपनी एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी। ये क्या है? ये हमारे अदर ऑर्गन को प्रभावित करती है, जैसे कि बोन हो, ब्रेन हो एंड लिम्फ नोड हो, वो एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी प्रभावित करती है। लेटेंट टीबी क्या होती है? लेटेंट टीबी होती है जिसमें बैक्टीरिया इनएक्टिव फॉर्म में बॉडी में रहता है, लेकिन उसके सिम्टम्स दिखाई नहीं देंगे, लेकिन वो बाद में रिएक्टिव हो सकता है। और फिर है एक्टिव टीबी क्या है? एक्टिव टीबी में सिम्टम्स दिखाई देंगे और डिसीज़ भी हो जाएगी, और जो कि मोस्टली इन्फेक्शियस होती है वो क्या है? एक्टिव टीबी और लेटेंट टीबी क्या है? एक्टिव में तो एक्टिव रहेगा, लेकिन लेटेंट में क्या है? लेटेंट में वो इनएक्टिव फॉर्म में रहेगा, लेकिन बॉडी में तो रहेगा वो। अब देखते हैं सिम्टम्स ऑफ टीबी, यानी टीबी के सिम्टम्स क्या क्या होते हैं। परसिस्टेंट कफ, यानी कि जो कफ है वो लगातार आ रहा हो, 6-7 वीक से लगातार आ रहा हो, तो वो क्या है? एक सिम्टम्स है ट्यूबरक्लोसिस का। फीवर एंड नाइट स्वेटिंग, आपको बुखार आ रहा हो लेकिन रात में पसीना ज़्यादा आ रहा हो। अनएक्सप्लेन्ड वेट लॉस, यानी कि अचानक आपका वजन कम हो जाए, वो भी एक सिम्टम है। फटीग एंड वीकनेस, आपको आलस आए और वीकनेस हो, तो ऐसे एक सिम्टम हो सकते हैं। चेस्ट पेन, सीने में दर्द हो, डिफ़िकल्टी यानी सांस लेने में कठिनाई हो, तो भी एक ये सिम्टम हो सकता है। स्वेलिंग ऑफ लिम्फ नोड्स, यानी कि लिम्फ नोड में स्वेलिंग हो। जॉइंट पेन हो, यानी अपने जोड़ों में दर्द हो। फीवर हेडेक, यानी कि आपको तेज सिर में दर्द हो। कन्फ्यूजिंग, यानी आपको चक्कर आ रहे हों। किडनी एंड लीवर डिसफंक्शनिंग, यानी लीवर और किडनी का डिसफंक्शनिंग यानी वो काम करना बंद कर दें, तो ये टीबी के सिम्टम्स होते हैं। अब पढ़ेंगे हम क्या पढ़ेंगे? अब पढ़ेंगे डायग्नोसिस ऑफ टीबी यानी टीबी की डायग्नोसिस के लिए कौन कौन से टेस्ट किए जाते हैं। स्पुटम टेस्ट किया जाता है डिटेक्ट टीबी बैक्टीरिया, यानी कि टीबी के बैक्टीरिया को डिटेक्ट करने के लिए स्पुटम टेस्ट किया जाता है। सेकंड है चेस्ट एक्सरे, यानी सीने का एक्सरे किया जाए जिसमें लंग्स में इन्फेक्शन दिख जाती है। मेंटॉक्स टैक्स, यानी जो मेंटॉक्स होता है वो कहाँ? स्किन में किया जाता है, स्किन में इंजेक्ट किया जाता है, उसके 48 घंटे बाद उसको देख लिया जाता है कि इन्फेक्शन है या नहीं। इन्फेक्शन होता है तो यानी कि ट्यूबरक्लोसिस है, हो सकता है इसको, और नहीं है तो नहीं है। ब्लड टेस्ट से भी टीबी का टेस्ट किया जा सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये टीबी यानी ट्यूबरक्लोसिस समझ में आया तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।